ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा और अस्थिरता की आग में सुलग रहा है। अलगाववादी हमले तेज हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और आम लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आने लगा है। ऐसे में सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक असंतोष, मानवाधिकार और विकास के संकट का भी है। आखिर क्यों बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लंबे समय से फैली बारूदी गंध में सिर्फ बंदूकें ही नहीं बोल रही हैं, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के दमन से जख्मी आम लोगों के दामन भी अब चीख कर अपनी रुदाद दुनिया को सुना रहे हैं। पाकिस्तान के दमनकारी और अत्याचारी रवैये के खिलाफ अब सिर्फ अलगाववादी सशस्त्र बल ही मैदान में नहीं है, बल्कि आम लोग भी सड़कों पर उतरकर आजादी की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच एकजहती कमेटी की मुखिया डॉक्टर मेहरंग बलूच को उम्र कैद की सजा ने विद्रोह को और भड़का दिया है। इसके बाद अलगाववादियों ने विद्रोह की बंदूक को सैनिकों पर पूरी तरह से खोल दिया है। 4 दिन में 42 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इससे पाकिस्तानी सेना और प्रशासन की पकड़ से फिसलते बलूचिस्तान का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है, लेकिन उसकी हर चाल और रणनीति उल्टी पड़ती जा रही है। हालात की गंभीरता देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारी खुद क्वेटा पहुंचकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, लेकिन शहबाज शरीफ ने वास्तविक की स्थिति और बलूचों के दर्द को समझने के बजाय वही पुराना राग अलापा की हिंसा की इन घटनाओं में पड़ोसी मुल्क का हाथ है, लेकिन इन आरोपों के लिए रत्ती भर सबूत नहीं दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के ऐसे दावों को निराधार और बकवास कहते हुए खारिज कर चुका है। बता दें कि बलूचिस्तान में पिछले 4 दिनों में 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों का दावा है कि उसके जवानों ने 54 विद्रोहियों को मार गिराया है। हाल के दिनों में 3 बड़े हमले हुए हैं। 5 जुलाई को क्वेटा के बाहरी इलाके में एक सशस्त्र हमला, 6 जुलाई को ज़ियारत में एक पुलिस चौकी पर हमला और 7 जुलाई को बेला में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान में हिंसा करने वाले संगठन एक जैसे नहीं हैं। एक तरफ टीटीपी जैसा धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है जो पाकिस्तान में इस्लामी शासन की अपनी कट्टर सोच को आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ बीएलए जैसा अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग करता है। यानी विचारधारा अलग होने के बावजूद दोनों संगठनों का रास्ता हिंसा और हथियार से होकर गुजरता है। पाकिस्तान इन हमलों के पीछे विदेशी ताकतों के समर्थन का आरोप लगाता है, लेकिन बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ हमलों और सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ये इलाका लंबे समय से गरीबी, बेरोजगारी, विकास की कमी और राजनीतिक असंतोष जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। लिहाजा सिर्फ हथियार के बल पर बलूचिस्तान में शांति असंभव सी दिखाई देती है। रवि जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। सवाल यह है कि बलूचों का ये उपद्रव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो स्थितियां अभी तक नजर आई हैं, कितना बड़ा संकट पाकिस्तान के लिए है और वहां की आवाम को जिस तरह से अभी जो 2-4 होना पड़ रहा है वहां पर नजर आता है। अंदरूनी जो कला है वो किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, बलूचिस्तान का जो संकट है ये बहुत पुराना है। ये जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से ये इसका एक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही है। और उसमें बलूचिस्तान में 3 मुख्य ट्राइब्स है, मरीज, बलूच एंड बुगटीज। और ये तीनों ट्राइब्स ये डिमांड कर रहे हैं। और इसमें बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, आजकल अल्लाह नजर बलूच करके एक लीडर है, उसको लीड करते हैं। पहले ब्रह्मदाग बुगटी, जो बुगटी साहब, नवाब बुगटी साहब गवर्नर थे उस प्रोविंस के और बहुत बड़ा लीडर मानते हैं वहाँ के। उनके ग्रैंडसन ब्रह्मदाग बुगटी लीड करते थे। उनको इन्होंने नवाब अकबर खान को इतनी बुरी तरह से इन्होंने मारा कि वो एक केव में, ही वाज हाइडिंग इन ए केव, उसको केव को पूरा मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर गनशिप्स भेज के उसको मारा। इन लोगों को
वो पागल कुत्तों को जैसे मारते हैं वैसे मारते हैं ये लोग, पाकिस्तानी आर्मी। बहुत ही दर्दनाक हालत है उनका। और इनको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बलूचिस्तान इज द प्रोविंस विद ऑल द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, गैस, कॉपर, गोल्ड, कोल, ये सब पाकिस्तान का सारे नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में है। और उसका पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन से कम है और सबसे बड़ा टेरिटरी भी है वो। और उसको इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान ने, पर्टिकुलरली पंजाबी प्रोविंस जो है, पंजाबी प्रोविंस तो डोमिनेट करता है पाकिस्तान को। तो इस खिलाफ के ये जो उनका डिसकंटेंटमेंट बहुत सालों से चल रहा है और ये कई बार उभर आता है। अभी इस साल में फिर सिर्फ इसी साल में 2026 में 620 सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें 706 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और 1111 मिलिटेंट्स मारे गए और 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। ये सिर्फ इन 6 महीने की हालत के खराब सिचुएशन है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना तनाव है और ये तनाव तो अभी खत्म नहीं होने वाला है। एंड आपको याद होगा 3 साल पहले एक पूरा ट्रेन को हाईजैक किया था उन्होंने और वो ट्रेन को छुड़ाने में इन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेजे और आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे और उसमें कई सिविलियंस मारे गए, कई मिलिटेंट्स भी मारे गए। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स वहां पर हर 2 साल में बिल्कुल। और इतिहास के पन्नों को जब पलट कर देखते हैं तो इस तरह की जो बातें वो लगातार देखने को मिल रही हैं। उस तरह के उपद्रव कई बार सामने आए हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि भविष्य की राह कैसे होने वाली है। मौजूदा स्थिति तो हालात कैसे हैं ये साफ तौर पर हम देख ही पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जोशी जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इन दोनों अहम विषयों पर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।